सारी साइड देंगे भाई साहब। सर सामने। हाँ। ठीक है भाई साहब, आप क्या आ जाओ लगा आगे धंधा राधा रतोड़ी जी। प्रमुख सचिव श्री अध्यक्ष भाजपा एवं माननीय सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी का स्वागत अभिनंदन करें। आयुक्त महोदय श्री विनय शंकर पांडे जी से अनुरोध है माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छों के माध्यम से। सचिव राज्य संपत्ति श्री विनोद कुमार सुमन जी से अनुरोध है माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का स्वागत करेंगे। प्रमुख सचिव श्री शैलेश बगोली जी से विनम्र अनुरोध है माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। आयुक्त महोदय श्री विनय शंकर पांडे जी से अनुरोध है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आगमन अभी सुनिश्चित होने जा रहा है, उनका स्वागत करेंगे। प्रमुख सचिव माननीय सचिव श्री विनोद कुमार सुमन जी, माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी का स्वागत अभिनंदन करने हेतु अग्रसर हों। प्रमुख सचिव श्री शैलेश बघोली जी से अनुरोध सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी का स्वागत अभिनंदन एवं आयुक्त गढ़वाल माननीय श्री विनय शंकर पांडे जी से अनुरोध है माननीय सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। सचिव राज्य संपत्ति श्री विनोद कुमार सुमन जी से विनम्र प्रार्थना है आदरणीय श्रीमती राधा रतोड़ी जी मुख्य सचिव महोदया का स्वागत अभिनंदन करेंगे एवं प्रमुख सचिव श्री शैलेश बगोली जी से अनुरोध है श्री शत्रुघ्न सिंह सदस्य यूजीसी महोदय का स्वागत अभिनंदन संपन्न करेंगे। आइए पारंपरिक और अनूठी वास्तुकला का प्रतिनिधित्व कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के अथक प्रयासों एवं दूरगामी दृष्टि से इस राज्य अतिथि गृह भवन की परिकल्पना साकार हो पाई है। इस बहुमंजिले भवन का डिजाइन उत्तराखंड के ग्रामीण घरों से प्रेरित है। निर्माण में पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए भवन की दीवारों की चिनाई पत्थरों से की गई है। भवन का अग्रभाग लकड़ी और पत्थर से बना है जो पर्यावरण और जलवायु अनुकूल है। इसके डिजाइन में बेजोड़ वास्तुशिल्प दिखता है जिसमें लकड़ी के मेहराब गहरे भूरे काले पत्थरों से बनी ढलान वाली छतें और मजबूत पत्थर की चिनाई से बनी दीवार शामिल हैं। छज्जों की ढलान जलवायु अनुकूल डिजाइन से प्रेरित हैं जिनमें ग्रे हार्ड स्टोन की टाइलें बिछाई गई हैं। बालकनियों में लकड़ी के मेहराब स्थापित किए गए हैं जो सूर्य से आने वाली अतिरिक्त विकिरण को रोकती हैं। यह निवास एक हरित भवन के रूप में बनाया गया है जिसे एकीकृत आवास मूल्यांकन गृह प्री सर्टिफिकेशन के लिए 5 स्टार ग्रीन रेटिंग प्राप्त है। हरित भवन डिजाइन के अनुरूप भवन के अंदर बढ़ती गर्मी को कम करने के लिए इंसुलेशन के साथ कैविटी दीवार तथा विकिरण से बेहतर सुरक्षा के लिए ढकी खिड़कियों का निर्माण किया गया है। बाहरी दीवारों से गर्मी को कम करने के लिए 50 मिलीमीटर मोटी ग्लास ऊन इंसुलेशन और छत पर गर्मी का असर कम करने वाली हीट रिफ्लेक्टिंग टाइलें लगाई गई हैं, जो बेहतर वाटर प्रूफिंग की सुविधा भी देती हैं। ऊर्जा संरक्षण के लिए छत पर सोलर सिस्टम लगाया गया है जिसमें बिजली उत्पादन को प्रयोग के बाद ग्रिड में वापस भेजा जा रहा है। उत्तराखंड के राज्य संपत्ति विभाग के स्वामित्व वाले और उत्तराखंड पेयजल निगम के निर्माण विंग देहरादून द्वारा निर्मित इस भवन में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विभिन्न श्रेणी के 50 कमरे हैं जिनमें 10 डीलक्स स्वीट, 25 वीआईपी स्वीट
और 15 वीवीआईपी स्वीट शामिल है। इसके अतिरिक्त वीआईपी प्रतीक्षालय भी बनाया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेतु विशेष स्वीट आरक्षित हैं। माननीय राज्यपाल महोदय कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय व उनके कर्मचारियों के लिए कार्यालय एवं बैठक कक्ष, उत्तराखंड निवास के संचालन हेतु प्रबंधन और कर्मचारियों हेतु कार्यालय बनाए गए हैं। इस निवास का पूरा भूखंड सुंदर परिदृश्यों से घिरा हुआ है। सभी कमरों से सुंदर बाहरी दृश्य दिखाई देते हैं। भवन के गलियारों में विभिन्न प्रकार की हस्तकलाएं, हस्तनिर्मित कृतियां और चित्र स्थापित किए गए हैं, जो उत्तराखंड राज्य की वैभवशाली कला, संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित कर रही हैं। उत्तराखंड की पारंपरिक और अनूठी वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता उत्तराखंड निवास। करतल ध्वनि स्थापित किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड बहुत तेजी से आगे चल रहा है, प्रगति कर रहा है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून पास करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य बन गया है। इसी प्रकार से जो नीति आयोग ने एक एसडीजी इंडेक्स बनाया है, उसमें पूरे देश में उत्तराखंड को प्रथम स्थान दिया गया है। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिलाने की जो पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसमें सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड ने लागू किया, जिसके बहुत सुखद परिणाम हुए। और आज आप सब इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम यहाँ है, पूरे अधिकारीगण हैं, सभी जब सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं। हम लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं आज कि सब लोग मिलकर उत्तराखंड को और आगे ले जाएंगे। और ये उत्तराखंड निवास जो बना है, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जो उत्तराखंड की वास्तुशिल्प है और जो यहाँ की ट्रेडिशनल एक आर्किटेक्चर की झलक यहाँ दिखती है, जो बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ बनाया गया है। तो एक तरह से उत्तराखंड की झांकी दिल्ली में भी आप सबके समक्ष है, और जो भी लोग यहाँ आएंगे, यहाँ रहेंगे, उनको उत्तराखंड की संस्कृति की एक झलक मिलेगी। तो इस बहुत ही ऐतिहासिक पल पे मैं मुख्यमंत्री जी को और पूरी उत्तराखंड की टीम को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ, हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसी प्रकार से उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, यही ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। लोकार्पण के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय दायित्व प्रभारीगण, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, उत्तराखंड निवास एवं उत्तराखंड सदन में तैनात अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य सभी उपस्थित गणमान्य महानुभावों एवं आगंतुक का इस स्वर्णिम बेला पर हार्दिक आभार। आज के इस महत्वपूर्ण लोकार्पण समारोह में हम सभी साक्षी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस अतिथि गृह के निर्मित होने से शासकीय एवं अन्य कार्यों से दिल्ली आने वाले महानुभावों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम जनमानस को सुविधा होगी तथा उनको उच्च गुणवत्ता युक्त आवासीय सुविधा रियायती दरों पर उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश के इस भव्य एवं बृहद भवन के लोकार्पण का यह अत्यंत आनंदित एवं गौरवशाली पल है तथा मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर समस्त संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद। और एक मैं कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी के मुझे काम करने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका आभार प्रदर्शित करती हूँ। यूसीसी एक ऐसा है कि हिंदुस्तान में पहला हमारा ये उत्तराखंड प्रांत है जिसने यूसीसी बनाया है। अभी इसका आई थिंक अभी तक इम्प्लीमेंट अभी हो रहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट रहा हमारा
उसमें मेरे सहयोगी थे, जैसे शत्रुघ्न जी यहाँ बैठे हैं, कोहली जी, आज नहीं है वो लोग, उन्होंने बहुत काम किया। मैं इसका श्रेय खुद क्यों नहीं ले सकती। मेरे जो सभी साथी हैं उन्होंने काम किया है। भगवान करे कि इस प्रकार का कॉमन सिविल कोड अपने देश में आ जाए जल्दी ही। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड निवास नई दिल्ली के इस लोकार्पण कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष और जिन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी का जो ड्राफ्ट बनकर हमको मिला, सरकार को मिला, उसकी चेयरमैन सेवानिवृत्त जस्टिस आदरणीय रंजना प्रकाश देसाई जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, टिहरी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, मंच पर आसीन हमारे राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, आदरणीय हमारे सभी दायित्ववान, सभी जिम्मेदार हमारे कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, अभी अभी हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आ गए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी उपस्थित पत्रकार मित्र, हमारे छायाकार बंधु, मैं सबका आज इस अवसर पर बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं। सब हम साक्षी बन रहे हैं। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि उत्तराखंड निवास हमारा बनकर तैयार हो और ये उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के साथ ही दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। और जैसा राधा जी ने बताया यहाँ पर, मुख्य सचिव जी ने, कि ये जो हमारा निवास निर्मित हुआ है, इसमें राज्य की संस्कृति है, लोक कला है, वास्तुकला है। निश्चित रूप से इसको भी एक नई पहचान इस निवास के माध्यम से मिली है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि नवनिर्मित उत्तराखंड निवास पूरी तरह उत्तराखंड की जो हमारी अद्वितीय कला है उसकी छाप अपने आप में संजोए हुए बहुत शानदार तरीके से इसका निर्माण कार्य हुआ है। इसकी दीवारें पारंपरिक रूप से जो पहाड़ी शैली के सुंदर पत्थरों से निर्मित है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उस सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवंत करने का काम करती है। क्योंकि मैं इसके लोकार्पण से पहले पिछले लगभग 2 वर्षों में अनेक बार यहाँ इसको देखने आया था, इसकी लगातार प्रगति को देखने आया था। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह भवन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन सांस्कृतिक सांस्कृतिक परंपराओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के साथ साथ जो देश विदेश से भी जो अतिथि आएंगे उनको भी, और उत्तराखंड के लोगों के लिए तो है ही है, उन सभी को भी यहाँ पर एक बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा और आरामदायक आवास व्यवस्था तथा उत्तराखंड की संस्कृति की झलक को समेटे यह भवन राष्ट्रीय राजधानी में हमारे प्रदेश की एक गरिमा का प्रतीक बनेगा। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत सारे लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं और जो भी उत्तराखंड आते हैं अच्छा अनुभव लेकर जाते हैं। तो ये भवन भी इस दिशा में हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह ही ये भवन काम करेगा।
कि जो भी यहाँ आएंगे एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इस भवन में हमारे जो पारंपरिक जो व्यंजन हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हम सबको विरासत में दिए गए हैं, उन व्यंजनों को इसमें परोसा जाए। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्व के अंदर श्री अन्न का प्रचार प्रसार हुआ है और पूरे विश्व ने ये माना है कि श्री अन्न हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही उत्तम होता है, तो श्री अन्न उत्पादों और जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए भी यहाँ पर एक विशेष काउंटर की व्यवस्था हो। इसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है, हम सब राधा जी ने जो धारण की है टोपी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को 26 जनवरी के दिन इसको धारण किया था और उसके बाद से पूरे देश दुनिया में इसको मान्यता मिली है। तो ये टोपी है, हमारा पिछोड़ा है, शाल है, जैकेट है, जो भी हमारे यहाँ के मुंशियारी के या उधर मलारी से उत्तरकाशी में अनेक स्थानों पर जो अच्छे अच्छे शॉल बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे मफलर जैसे स्टॉल बनाए जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर उनकी बिक्री की व्यवस्था हो, क्योंकि हमारे राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को भी लोगों तक पहुँचाने का काम करेगा। मैं इस अवसर पर जिन जिन लोगों ने भी, जिन संस्थाओं ने भी इस भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है, सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, मजदूरों सहित सभी सहयोगियों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस परियोजना को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं कहना चाहता हूं, वाकई में कठिन काम था और मैं कई बार मजदूर भाइयों से भी यहाँ पर मिला। मैं आप सबके समर्पण को नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आगामी 9 नवंबर को हम राज्य निर्माण की रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे मैं इस भवन का लोकार्पण शेष उत्तराखंड राज्य बनाने के हमारे संकल्प को एक मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राज्य को गति प्रदान करेगा, उन्नति प्रदान करेगा और साथ साथ में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको प्रेरित करेगा। और पिछले सालों में पूरे राज्य के अंदर मैंने देखा कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां 5 या 10 छात्र एवं छात्राएं प्रतिभागी उसमें सेलेक्ट नहीं हुए हों, सबको चयन का अवसर मिला है। ये बड़ा सुखद अनुभव था। और नकल का अध्यादेश लागू होने के बाद, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हमारे NCR रीजन के भी हैं, आसपास के भी हैं, उन सबको भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये नकल का अध्यादेश लागू होने के बाद मैं अनेक स्थानों पर गया, राज्य के अंदर भी गया, अन्य स्थानों पर भी गया, तो जो छात्र, जो प्रतिभागी हैं वो तो खुश हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके माता पिता जब ये कहते हैं कि ये अध्यादेश आने के बाद हमारे बेटी को, हमारे बेटे को, जो पिछले कई सालों से तैयारियां कर रहे थे, उनका नंबर नहीं आ रहा था, अब उनका नंबर आया है और चयन हुआ है। चयन के साथ साथ एक परीक्षा में चयन नहीं हुआ है, बहुत लोगों का एक परीक्षा में चयन हुआ है, दूसरी में चयन हुआ है, तीसरी में चयन हुआ है और 4 परीक्षाओं में चयन होने वाले भी प्रतिभागी मुझे मिले हैं। तो ये निश्चित रूप से मैं इसका श्रेय भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूँ कि उन्होंने राज्य के स्थापना के बाद किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का अवसर दिया। 18,500 नौकरियां अभी तक हम दे चुके हैं और बहुत जल्दी ये जो हमारा अभियान है ये रुकने वाला नहीं है। लगातार विज्ञप्तियां निकल रही हैं, लगातार अध्याचन भेजे जा रहे हैं। जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को हम भरेंगे, हमारा संकल्प है। भूमि की पवित्रता और उसकी संस्कृति की रक्षा करेगा। साथ ही हमारी सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ भी मजबूती से मुहिम चलाकर अब तक करीब 5,000 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन जो गैरकानूनी रूप से कब्जे में थी, उस गैरकानूनी कब्जे से मुक्त करवाया है, अतिक्रमण से उसको बाहर निकाला है। हम प्रदेश में लव जिहाद है, थूक जिहाद है जैसी ऐसी घटिया मानसिकता के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाते हुए लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम
पिछले विधानसभा के सत्र में दंगा रोधी कानून भी लेकर आए हैं, जिसके द्वारा अब प्रदेश में दंगा फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही दंगों में होने वाली संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी अब उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी जिसके कारण से वो नुकसान होगा। आने वाले बजट सत्र में हम एक सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे जो काफ़ी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा है। भाइयों बहनों, हम हर वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उत्तराखंड के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को वो विकास की धारा प्राप्त हो सके, उसको शासन सरकार की सहायताएं प्राप्त हो सके, उसका जीवन आगे बढ़ सके। आज यह भवन जिसका हम लोग आज लोकार्पण कर रहे हैं, ये उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को दर्शाता है। अंत में मैं इस अवसर पर आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर, हमारी लोक परंपराएं, हमारे मूल्यों को आगे बढ़ाने में हम सभी अपने अपने स्थानों पर योगदान सुनिश्चित करें, क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही हमारी असली ताकत है। अंत में आप सभी का पुनः एक बार यहाँ पर आने पर इतनी बड़ी संख्या में आए, बहुत सारे लोगों को असुविधा हुई, उसके लिए भी मैं खेद प्रकट करता हूँ कि थोड़ा संचित में, चूँकि जल्दी में कार्यक्रम ये बना और उम्मीद नहीं रही होगी, मुझे लगता है कि सारे लोग यहाँ पर इतने इस अवसर पर यहाँ पहुँचेंगे, तो उस हिसाब से आयोजकों ने जैसी व्यवस्था की है, आप सब लोग उसमें आए, आप सबने अपना सम्मेलन किया। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उत्तराखंड के लोगों को एक लंबे समय से आवाज नहीं निवास बनकर हमारा जो है यहाँ पर तैयार हो और आते हैं या अन्य स्थानों से अन्य स्थानों को प्रस्थान करते हैं। तो आज आगे हेलो सभी निवास को बनाने में हमारे ठीक है, एक सेकंड करो, हमारे अधिकारियों का सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारी लोक कला लोक संस्कृति को बढ़ाने के साथ साथ जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उन स्थानीय थोड़ा सा पैर हटाओगे हमारे व्यंजन है व्यंजन खाने वाले अतिथियों को मिले और हमारे प्रवासी भाई बहन जो देश में अनेक स्थानों पर रहते हैं उनको भी नीचे कर लो यार, यहाँ से सुविधा प्राप्त हो, आसानी से प्रयास करेंगे। एक काउंटर यहाँ पर हम अपने प्रवासियों की सुविधा और जो हमारे आप सभी नहीं सुन रहा है क्या सर? सुनाएंगे